नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, हमने कई ऐसी फिल्में देखी हैं जिन फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है कि किसी गांव में कोई गुंडा होता है, कोई नामचीन गुंडा ये पूरा गांव में एक दहशत फैलाता है और इसके चलते लोगों पर अत्याचार करता है, बलात्कार होते हैं, लोगों की ज़मीनें हथियाई जाती हैं और इस तरह से उसका एक दहशत का माहौल उस गांव में होता है। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों में उस गुंडे के प्रति एक तरह का क्षोभ पैदा होता है, गुस्सा पैदा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये गुस्सा उस दहशत को ख़त्म कर देता है, उस गुंडे को ख़त्म कर देता है। इस तरह की बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने देखी है। इसी तरह का साधारण सा वातावरण अभी संदेश खाली में तैयार हो रहा है। यही संदेश खाली इलाका जहाँ पे शाहजहाँ शेख जो कि तृणमूल कांग्रेस का एक नेता है, इस शाहजहाँ शेख ने पिछले बार आपको पता है पिछले महीने में जनवरी में उस पर ईडी ने कार्रवाई की थी, उनकी छापेमारी हुई थी। तभी लगभग 100 से 200 लोगों ने ईडी के अधिकारी या उनके अफसर जो थे उनके ऊपर हमला बोल दिया, उनको जख्मी किया, भगा दिया उनको। उसके बाद ये शाहजहाँ शेख अब तक फरार है। वो कहाँ पे छुपा है किसी को पता नहीं। तृणमूल कांग्रेस वहाँ पे सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि शाहजहाँ शेख कहाँ छुपा है और अब तक वो कानून के सामने नहीं आया। अभी उसी संदेश खाली इलाके में जो ग्रामस्थ है, वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, उन्होंने उसका भाई सिराजुद्दीन शेख उसका एक लकड़ी का बना हुआ स्ट्रक्चर जो है वो जला दिया, क्योंकि इसी सिराजुद्दीन ने वहाँ के लोगों से ज़मीन हथियाई थी, ज़मीन पर कब्जा किया था और उस ज़मीन पर एक फार्म लैंड बनाकर मछली पैदा करने का एक व्यवसाय वो चला रहा था। तो लोगों की ज़मीन हथियाना, उन पर अत्याचार करना, वहाँ की हिंदू महिलाओं पर अत्याचार करना, बलात्कार करना, ये एक रोज़ का पेशा इन लोगों का बन गया है। तो अभी ये लोग वहाँ के आहिस्ता आहिस्ता जागरूक हो रहे हैं। उनको भी पता चला है कि पूरा देश उनके साथ है, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। तो इसके वजह से ये लोग भी अभी गुस्सा हो गए हैं और इन्होंने ये सिराजुद्दीन का जो लकड़ी का वहाँ पे बना हुआ स्ट्रक्चर था वो जला दिया। एक तरीके से लोगों के मन में जो गुस्सा है उसका अभी विस्फोट हो रहा है। यही हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसी सिराजुद्दीन ने लगभग 6 बीघा जमीन किसी ग्रामीण व्यक्ति की छीन ली थी और उस पर ये फार्म लैंड जो है वह बना हुआ है। और अभी ये गुस्सा होने के बाद अभी ये दिखाई दे रहा है कि संदेश खाली में लोग जो है जागरूक हो रहे। वहाँ पे एक मैदान भी था, जो मैदान इसी शाहजहाँ शेख ने अपने कब्जे में लिया था। वहाँ पे शाहजहाँ शेख फैन क्लब इस नाम से एक सिस्टम चलाया जा रहा था। उसके वजह से आम लोग इस मैदान का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी ये हो रहा है कि लोगों में इतना गुस्सा है कि वहाँ के पुलिस ने वो मैदान अभी खुला कर दिया है, आम लोग भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का वातावरण अभी क्यों बन रहा है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से ये शाहजहाँ शेख जो है इसने एक दहशत का माहौल यहाँ पे तैयार किया था। और अभी जो ये हाल ही में जो घटना घटी है जिसमें हिंदू महिलाओं को तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में ले जाना, उन पर बलात्कार करना और उनकी जमीनें हथियाना, इस तरह के जो मामले बार बार सामने आ रहे थे, इसके वजह से बड़ी संख्या में लोग जो है नाराज थे और गुस्सा भी लोगों में बहुत था। यह आहिस्ता आहिस्ता भी गुस्सा सामने आ रहा है। तो एक तरह से जिसमें फिल्म में जिस तरह से दिखाई देता है उसी तरह से ये घटनाएं होती दिखाई दे रही। आहिस्ता आहिस्ता शायद संदेश खाली ये इलाका इन सभी दहशतगर्दी से शायद मुक्त हो जाएगा आगे आने वाले समय में। लेकिन उसके लिए लोगों को सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है, पुलिस से भी सपोर्ट मिलना जरूरी है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार किसी भी तरह से इन गरीब लोगों को मदद करने के लिए इच्छुक नहीं है। ममता बनर्जी ने खुद कहा कि ये तो छोटी मोटी घटना है वहां की, तो उसके वजह से लोग और भड़क उठे और यही इसके वजह से इसका परिणाम जो अभी दिखाई दे रहा है कि सिराजुद्दीन शेख जो है उसकी ये प्रॉपर्टी लोगों ने जला दी। तो ये किस लिए हुआ, इस लोगों को ये कदम क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि लोगों की जो कंप्लेंट्स थी, जो लोग इसके बारे में बता रहे थे कि इनके वजह से शाहजहाँ शेख हो, उनका भाई हो, इनकी तरफ से किस तरह से अन्याय हो रहा है, तो लोगों की ये बातें कोई सुन नहीं रहा था।
अभी जो वहाँ पे नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब का, उन्होंने भी वहाँ पे जाकर देखा कि क्या हाल है वहाँ के आदिवासियों का। तो आदिवासियों से लगभग 23 लोगों ने वहाँ पे कंप्लेंट्स दर्ज की कि उनकी ज़मीनें जो है वहाँ पे जब्त की गई है, हथियाई गई है, कब्जे में ले गई है और उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो पहले से ही अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो ये नहीं होता। लेकिन अभी शाहजहां शेख भाग चुका है, उसके भाई का जो एक लकड़ी का स्ट्रक्चर था वो लोगों ने जला दिया है, शायद वो जमीन भी लोगों ने अपने कब्जे में ले ली है। तो ये अभी इस तरह से दिखाई दे रहा है कि लोग अभी जाग उठे हैं और लोगों ने ये बता दिया, एक संदेश दिया है, संदेश खाली में ही लोगों ने अभी संदेश दिया है ममता सरकार को कि अभी हम लोग सुनेंगे नहीं आपकी, हम लोग अभी किसी भी दबाव में नहीं रहेंगे, कोई भी अत्याचार सहन नहीं करेंगे, ये उन्होंने बता दिए। तो एक तरह से आगे आने वाले समय में ये पूरा इलाका शायद इसी दहशतगर्दी से शायद मुक्त हो जाए और फिर से वहां पे एक खुशहाली का वातावरण तैयार हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।